और भाई क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर फन वीडियो। सो भाई, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन ज़्यादा बेटर मांगा रिकमेंडेशंस देता है, जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी। देखो, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर एआई हैं, जिन जो लिटरली लाइक वन ऑफ द वर्ल्ड के शायद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एआई में से एक हैं ये दोनों। और ये दोनों ही मतलब कुछ लोग जेमिनाई यूज़ करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग चैट जीपीटी यूज़ करना प्रेफर करते हैं। बट आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम्हें मांगा रिकमेंडेशंस चाहिए तो तुम कहाँ से ले सकते हो। वैसे अलग अलग जॉनराज में अलग अलग मांगा पूछी है मैंने इनसे, पर मैंने इनसे टोटल 4 मांगा पूछी है, हर किसी से 4, मतलब जेमिनाई से 4, चैट जीपीटी से 4। और इन्होंने मुझे समवट लाइक थोड़ा थोड़ा अलग जॉनराज में भी मांगा बताई है, और एक दो वन शॉट मांगास भी इन्होंने मुझे रिकमेंड करी है। मैं तुम्हें पूरी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इसके लिए मैंने 3 पॉइंटर्स भी रखे हैं अपने पास, जिनके बेसिस पर मैं ईच मांगा को जज करूँगा। क्योंकि मैंने सिर्फ एक वॉल्यूम पढ़ी है हर मांगा की, मैं पूरी स्टोरी तो नहीं पढ़ सकता था ऑब्वियसली इतने कम टाइम में। बट मैंने हर मांगा की एक वॉल्यूम पढ़ी, जिससे मैं हर किसी को पर्टिकुलरली जज कर पाऊँ। और अगर तुम पूछोगे मुझसे कि भाई तूने चैप्टर स्क्रीन पढ़े कि एक चैप्टर या 5 चैप्टर या 10 चैप्टर या ऐसा कुछ, तो भाई कुछ कुछ मांगास के चैप्टर बहुत छोटे होते हैं लाइक कंपैरेटिवली, एंड कुछ कुछ मांगास के चैप्टर बहुत लंबे लंबे होते हैं। अब वो ऑथर पे डिपेंड करता है कि वो कितने लंबे बनाते हैं। बट चलो, बिना किसी फर्दर डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी एनिमल मांगा के रिकमेंडेशंस तुम्हारी फीड में आते रहें। अब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ कि मुझे क्या रिकमेंडेशंस मिली चैट जीपीटी से और क्या रिकमेंडेशंस मिली जेमिनाई से, और ईच वॉल्यूम या कहूँ ईच मांगा सीरीज़ को वन बाय वन कंपेयर करता हूँ। तो चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट रिकमेंडेशन जो मुझे मिली जेमिनाई से वो थी गुड बाय एरी, और जो रिकमेंडेशन मुझे मिली चैट जीपीटी से थे वो थी लुक बैक। और इन दोनों का मैं कंपेयर करने वाला हूँ। बस तुम देख रहे हो कि इस चीज़ में भी तात्सुकी फुजीमोटो का कितना ऑरा है, कि पहली जो वन शॉट्स आई हैं वो दोनों तात्सुकी फुजीमोटो की तरफ से ही आई हैं। बाकी सारी में कोई भी वन शॉट नहीं है, बट जो 2 वन शॉट है दोनों तात्सुकी फुजीमोटो की तरफ से हैं, जो जिन्होंने चेनसो मैन जैसी गोटेड सीरीज़ लिखी है। तो चलो अब मांगा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुड बाय एरी। देखो, अगर मैं एक एक एस्पेक्ट पे जाऊँ, इसकी कंटिन्यूटी पे जाऊँ, तो देखो कंटिन्यूटी की मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि कंटिन्यूटी मैं उस बेस पे बात करूँगा जिनकी एक साथ वॉल्यूम्स हो, और ये एक वन शॉट मांगा है तो इसकी कोई कंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकता। तो इसको अपन इस तरह को एकदम ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। लेकिन उसका अगर मैं आर्ट की बात करूँ गुड बाय एरी के केस में, तो आर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ऑब्वियसली, क्योंकि तात्सुकी फुजीमोटो ने लिखा है इसका आर्ट, मतलब बनाया है इसका आर्ट, तो अच्छा तो होना ही था। देयर वाज नो डाउट कि इसका आर्ट बुरा होगा। तो अगर मुझे इसके आर्ट को कुछ मार्क्स देने होंगे तो मैं दूंगा एक 8.5 या फिर 9 आउट ऑफ 10। बट अगर मुझे कुछ एक्चुअल में बताना हो, एकदम क्लोज बताना हो, तो मे बी आई गो फॉर 8.5। यप, 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं इसके आर्ट को। उसके बाद स्टोरी। देखो, इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और सच में मतलब अच्छी थी ऑब्वियसली, क्योंकि तात्सुकी फुजीमोटो ने लिखी है और एक वॉल्यूम के अंदर तुम्हें पूरी स्टोरी पता चल रही है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो इस केस में मैं इसे दूंगा एक 9.5 स्टार, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा प्लॉट अजीब सा लगा, बहुत बेसिक सा लगा, बट ठीक है, फिर भी स्टोरी आए, मुझे इंटरेस्ट आया। ठीक है, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट लुक बैक। तो चलो, लुक बैक का केस में ऐसा है कि लुक बैक भी ऑब्वियसली तात्सुकी फुजीमोटो ने बनाई है, बट इसका आर्ट मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों, बट मुझे इसका आर्ट बहुत बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू गुड बाय एरी। सो अगर मैं इसको आर्ट में मार्क्स देना चाहूँगा तो आई विल डेफिनेटली गिव इट अ 9.5 और 10। सो चलो, इसको एक 9.5 स्टार दे देते हैं। और कंटिन्यूटी की तो इसमें बात ही नहीं करना था, क्योंकि भी एक वन शॉट मांगा है। बट अगर मैं उसके बाद बात करूँ इसकी स्टोरी के बारे में, तो इसकी स्टोरी वॉज अ कम्प्लीट बैंगर। मैंने इसकी मूवी भी देखी हुई है, और इसकी मूवी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई। तो अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करना चाहूँगा तो मैं इसे आराम से 10 स्टार दे दूँगा। बहुत ही बढ़िया है। शायद किसी बिगनर को एंड में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी फील हो सकती है, ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट भाई बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। उसके बाद विल टॉक अबाउट नेक्स्ट, जिसमें सेकेंड चीज़ हमारे कंपैरिजन में आती है कागुराबाची और बाकुमान, जिसमें कागुराबाची रिकमेंड करी है जेमिनाई ने और बाकुमान रिकमेंड करी है चैट जीपीटी ने। अब देखो, अगर मैं एक एक की बात करूँ तो सबसे पहले कागुराबाची इन कंटिन्यूटी में मैं इसको दूंगा एक 8 स्टार, कि हाँ इसका मतलब मैं जानना चाहता हूँ इसमें आगे प्लॉट में क्या होता है। बट एज़ कम्पेयर टू बाकुमान मेरे को उतना अर्ज नहीं है, क्योंकि बाकुमान ने जो एंड में जो क्लिफ हैंगर छोड़ा है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आया कंपैरेटिवली। सो या आई विल पर्सनली रीड कागुराबाची। देखो, कागुराबाची की मांगा बहुत ज़्यादा अच्छी है और तुमने इंटरनेट पर किसी ना किसी से चीज़ सुनी ली होगी। पर चलो, मैं इसे 8 नहीं 8.5 स्टार देता हूँ इसे कंटिन्यूटी में, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद आर्ट।
भाई आर्ट में एब्सोल्यूट 10 स्टार, इट इज़ अ लिटरल 10 स्टार आर्ट, और इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बढ़िया आर्ट है इसका। और उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरी की। देखो स्टोरी में आई वुड पर्सनली गिव इट 9 स्टार। देखो हाँ, स्टोरी अच्छी है बहुत ज़्यादा। इसमें जो एक बेटा होता है, मतलब जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, उसके फादर को किसी ने मार दिया होता है और अब उसे उससे बदला लेना होता है। तो ये है इसकी बेसिक प्लॉट। तो मुझे इसकी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा भाई। तो इसको स्टोरी में मैं देना चाहूँगा 9 स्टार, और उसके अलावा कंटिन्यूटी में देना चाहूँगा 8.5 स्टार, और आर्ट में एक कंप्लीट 10 स्टार। यप। और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट चैट जीपीटीज रिकमेंडेशन बाकुमान। अब बाकुमान एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसको मांगा बनानी है, और भाई मतलब मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज मतलब मेरा भी एक ड्रीम का ही टाइप से कि मैं यार मांगा बनाऊँ। मैं, अगर तुम्हें पता है मेरे दूसरे चैनल के बारे में जो कि मैं डिलीट करने वाला हूँ, अगर तुम्हें उसके बारे में पता है, तुम्हें पता होगा कि मेरे को खुद की मांगा बनाने का बहुत वो है कि मैं खुद की मांगा बनाऊँ। तो आई कैन पर्सनली रिलेट विद दिस स्टोरी, और इसकी स्टोरी यानी इसके प्लॉट को, बेसिक प्लॉट को मैं देना चाहूँगा एक 9.5 स्टार। और मुझे पर्सनली अगर इसके आर्ट की बात करूँ, जो कि सेकंड पॉइंट है हमारा, तो अगर मैं इसकी आर्ट की बात करूँ तो भाई इसका आर्ट दिया था टाकेशी ओबाटा ने, जिन्होंने डेथ नोट का आर्ट दिया था। तो इसके आर्ट में ऑब्वियसली कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बट मुझे कागुराबाद से थोड़ा नीचे लगा, तो आई विल गिव इट 8.5 स्टार। बट ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, मैंने 8.5 स्टार दिए हैं इसको। उसके बाद वी विल टॉक फॉर कंटिन्यूटी। अब भाई इसका जो एंड में जो क्लिफ हैंगर था, मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली बट बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसको कंटिन्यूटी में मैं देना चाहूँगा एक 9.5 स्टार, क्योंकि एंड में जो फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर हुआ उस हिसाब से मैं सच में मतलब एंड में जो क्लिफ हैंगर हुआ उसके बाद मैं अगली वॉल्यूम पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, बट मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे बाकी सारी वॉल्यूम्स भी कवर करनी थी। और हाँ, तो तुम्हें एक बात कह देता हूँ कि भाई आज जो भी मैं मांगास के बारे में बता रहा हूँ या उनको जिस भी बेसिस पर रैंक कर रहा हूँ, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं उन्हें फर्स्ट वॉल्यूम पे जज कर रहा हूँ। तो कमेंट्स में ये मत लिखने लग जाना कि भाई इसकी स्टोरी बेटर है या फिर ये बेटर है, क्योंकि मैंने सोचा फर्स्ट वॉल्यूम पे जज करा है भाई, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा इस बात पे। उसके बाद थर्ड रिकमेंडेशन जो हमारी जेमिनी की तरफ से आती है, प्रॉमिस नेवरलैंड, और जो चैट जीपीटी की तरफ से आती है वो है डांडलान। अब देखो मैं ये दोनों ही मांगा बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूँ तो डांडलान को मैं देना चाहूँगा 8 स्टार। मुझे इसकी क्लिफ हैंगर जो हुआ वो फर्स्ट वॉल्यूम में ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। यप, इंटरेस्टिंग था बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो इसको देना चाहूँगा 8 स्टार। और उसके बाद मैं इसको आर्ट के अंदर देना चाहूँगा एक कंप्लीट 8.5 स्टार। देखो बहुत ही बढ़िया आर्ट था, और जितना मुझे पता है किसी शायद शोनेन के लिए ये बहुत अच्छा टेक है। थोड़ी वियर्ड स्टोरी है बट इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो एक कंप्लीट 9 स्टार देना चाहूँगा मैं इसको। कोई बात ही नहीं है भाई, एक 9 स्टार है इसको, क्योंकि इसमें एक बंदे को, मतलब दो लोग, दो फ्रेंड्स होते हैं, एक तरह से फ्रेंड्स ही मान लो तुम। दो फ्रेंड्स होते हैं, उनको अजीब अजीब चीज़ें दिखती लगती है, लाइक एलियंस एंड गोस्ट, और जिसकी वजह से उनके अंदर की पावर्स या पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती हैं। और उसके आगे की स्टोरी तो तुम इसके अंदर ही पढ़ सकते हो। उसके बाद है जेमिनाई की तरफ से प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। भाई मैं इसकी क्या बात करूँ, इसकी स्टोरी एक कंप्लीट 10 स्टार है, और इसकी कंटिन्यूटी भी एक कंप्लीट 10 स्टार है। मतलब तुम्हें शायद तुम फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ोगे तभी तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसकी स्टोरी और इसका जो कंटिन्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, खासकर फर्स्ट वॉल्यूम का। मतलब मेरे को सच में किसी भी, मैंने जितनी मांगा यहाँ पे उठाई है ना, मेरे को उनमें सबसे ज़्यादा मन है इसको कंटिन्यू करने का, क्योंकि इसकी जो बात है वो है ही ऐसी। उसके बाद अगर मैं आर्ट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आर्ट में थोड़ा पीछे रह जाता है, बट स्टिल इसका आर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इसको दूंगा एक 8.5 स्टार। बट कंटिन्यूटी और स्टोरी के अंदर एक कंप्लीट 10 स्टार मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, एक कंप्लीट 10 स्टार बनती है ये स्टोरी। और उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा लास्ट रिकमेंडेशन जेमिनाई और चैट जीपीटी दोनों की, जो कि है ब्लू लॉक और हाईक्यू। या ये दोनों ही स्पोर्ट्स मांगाज हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। अब देखो अगर मैं सबसे पहले हाईक्यू की बात करूँ, जिसके अंदर मैं उसकी कंटिन्यूटी की बात करूँ, तो यह इसको मैं कंटिन्यूटी के अंदर देना चाहूँगा एक 8 स्टार, क्योंकि मुझे इसकी जो फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर का एंड का जो क्लिफ हैंगर था वो इतना बढ़िया नहीं लगा, बट यप इट वॉज गुड। उसके बाद अगर मैं आर्ट की बात करूँ तो हाईक्यू का आर्ट मुझे कहीं मतलब बहुत बढ़िया लगा, बट मुझे कहीं ब्लू रॉक से नीचे लगा, बट तो मैं इसको देना चाहूँगा आर्ट के अंदर एक 8.5 स्टार। देखो मुझे इसका एनिमे पर्सनली ज़्यादा पसंद है, मांगा अच्छी है नो डाउट, बट इसका एनिमे मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। और उसके अगर मैं स्टोरी की बात करना चाहूँगा तो एक लड़का है भाई जो लिटरली वो लाइक ऐसे मान लो जापान की नेशनल्स के लिए खेलना चाहता है,
वॉलीबॉल में। हाईक्यू का मतलब जितना मुझे पता है वॉलीबॉल होता है। तो इसकी स्टोरी को मैं देना चाहूँगा एक 9 स्टार, मतलब एक काफ़ी अच्छी स्टोरी अपने आप में। और उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू लॉक। भाई ब्लू लॉक मेरी पर्सनल फेवरेट एनिमे है, सच बता रहा हूँ। सीज़न 2 थोड़ा सा ऐसा हो गया, बट इट्स माई पर्सनल फेवरेट एनिमे बिकॉज मेरा उससे कुछ पर्सनल कनेक्शन है। देखो भाई, कंटिन्यूटी के अंदर तो मैं इसको 8 स्टार देना चाहूँगा क्योंकि फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर मुझे कोई इतना बड़ा क्लिफ हैंगर लगा नहीं, बट आर्ट में अ कंप्लीट 9.5 स्टार। भाई इतना बढ़िया आर्ट है इसका, लिटरली तुम देखोगे पैनल्स, और फर्स्ट वॉल्यूम का तो फिर भी चलो इतना बड़ा आर्ट नहीं है, बढ़िया आर्ट नहीं है, बट अगर तुम आगे के वॉल्यूम्स पे जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा एक कंप्लीट बैंगर आर्ट। बट मैं फर्स्ट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको 9.5 स्टार ही दे रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टोरी की, तो इसमें भी वैसा ही कुछ केस है कि एक लड़का है जो खेलना चाहता है जापान की नेशनल टीम के अंदर, बट शुरू में उसका कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो होप्स हार जाता है, बट फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसके बाद वो अपॉर्चुनिटी को ऐसे ग्रैब करता है। और अभी भी ये प्रोसीजर चल ही रहा है, उसने अब तक पूरा नहीं हुआ है ये प्रोसीजर, पता नहीं कौन जीतेगा एंड में। बट तुम जैसे जैसे इसकी एक एक वॉल्यूम पढ़ते जाओगे ना, मैं फर्स्ट वॉल्यूम पे बता रहा हूँ, स्टोरी बहुत अच्छी है, 9 स्टार है स्टोरी। बट अगर मैं बाकी वॉल्यूम्स की बात करूँ, तो अगर तुम जैसे जैसे इसकी वॉल्यूम्स पढ़ते जाओगे, एनिमे देखते जाओगे ना, तुम्हें लगेगा कि आते आते स्टोरी छोटी होनी चाहिए, ये स्टोरी बड़ी होती जा रही है। स्टोरी की जो मतलब ऐसे बिल्डिंग है वो और ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, इसके अंदर नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, और तुम्हें शायद टाइम ही नहीं मिलेगा अपना फेवरेट कैरेक्टर डिसाइड करने का, क्योंकि यहाँ पे सारे ही कैरेक्टर्स बहुत गोटेड हैं। बाकी मेरा फेवरेट कैरेक्टर नागी है। तो फाइनली जीता कौन, चैट जीपीटी या जेमिनाई? चलो एक एक करके काउंट करते हैं। सबसे पहले जेमिनाई की जो फर्स्ट वॉल्यूम थी गुड बाय एरी, उसकी आर्ट के अंदर 8.5 स्टार और स्टोरी के अंदर 9.5 स्टार, टोटल होता है 18 स्टार। और उसके बाद चैट जीपीटी का लुक बैक जिसके अंदर 10 स्टार और 9.5 स्टार, जिसका टोटल होता है एक 19.5 स्टार। उसके बाद जो सेकंड स्टोरी थी जेमिनाई की तरफ से, वो थी कागुराबाची, जिसकी कंटिन्यूटी में था 8.5 स्टार, आर्ट में था 10 स्टार, और जो स्टोरी है उसके अंदर था 19 स्टार। तो अगर मैं इसका टोटल निकालूँ तो इट गोज़ टू 27.5 स्टार। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ बाकुमान की, जिसके अंदर था 9.5 स्टार प्लस था 9.5 स्टार, जो कि होता है 19 स्टार, और 19 प्लस 8.5 जो कि होता है 27.5 स्टार। तो इस केस में दोनों को ही 27.5 स्टार मिले हैं। सो अब इसमें तो दोनों जीत गए, मतलब दोनों का स्कोर इसमें इक्वल चल रहा है। अब इसके बाद आती है थर्ड स्टोरी बाय जेमिनाई, जो कि थी द प्रॉमिस नेवरलैंड, जिसको 2 चीज़ों के अंदर मिले हैं 10 स्टार। शायद ये अब तक का सबसे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने वाला हो सकता है, देखता हूँ। और इसको आर्ट के अंदर मिले हैं 8.5 स्टार, तो टोटल है इसके पास 28.5 स्टार। इट इज़ रियली हार्ड टू बीट इट। उसके बाद चैट जीपीटी में थर्ड रिकमेंडेशन थी डान डान, जिसको मिले हैं 9 स्टार प्लस 8 स्टार, जो कि होते हैं 17 स्टार, प्लस 8.5 स्टार जो कि होते हैं 25.5 स्टार। तो ये स्टोरी अच्छी थी, बट प्रॉमिस नेवरलैंड वॉन। अब देखो भाई, मामला कड़ी टक्कर पर है, क्योंकि एक चीज़ में जेमिनाई जीत चुका है, एक चीज़ में चैट जीपीटी जीत चुका है, और एक चीज़ ड्रॉ हो चुका है। तो अब लिटरली ये डिसाइडर है कि कौन जीतेगा द फाइनल राउंड, जो कि है हाईक्यू वर्सेस ब्लू लॉक। हाईक्यू थी जेमिनाई की तरफ से और ब्लू लॉक थी चैट जीपीटी की तरफ से। तो सबसे पहले हाईक्यू की बात करें तो 8 स्टार प्लस 9 स्टार, जो कि होता है 17 स्टार, और 17.5 स्टार 17.5 प्लस 8 स्टार, क्योंकि अगला वाला 8.5 है, तो 17.5 प्लस 8 स्टार होता है 25.5 स्टार। सो इसको मिले 25.5 स्टार। अब देखते हैं ब्लू लॉक को कितने मिलते हैं। इसमें ब्लू लॉक को मिले 9.5 स्टार प्लस 9.5 स्टार, जो कि होते हैं 19 स्टार, और उसके बाद इसमें ऐड होते हैं एक 8 स्टार जो कि 27 स्टार। तो आज का हमारे कॉन्टेस्ट का विनर है चैट जीपीटी। देखो जेमिनाई ने मुझे अच्छी मांगा रिकमेंड करी, बट चैट जीपीटी हैज़ डन इट। चैट जीपीटी 2 बार जीता, एक बार जेमिनाई चैट जीपीटी में ड्रॉ हो गया, और एक बार जेमिनाई जीता, बट द फाइनल विनर इज चैट जीपीटी। वैसे तुम्हें भी इस वीडियो के अंदर कुछ कुछ रिकमेंडेशन मिल गई होगी, कुछ कुछ मांगास के नाम मिल गए होंगे, तुम उनको भी चेकआउट कर सकते हो, उनका प्लॉट वगैरह जान सकते हो, उनको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अब तुम्हें पता है कि तुम्हें किससे मांगा रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। ज़्यादातर तुम लोग जेमिनाई से भी ले सकते हो, बट मेरा मानो तो इसके बाद मैं ज़्यादातर मांगा रिकमेंडेशन चैट जीपीटी से लेने वाला हूँ। तो ये पूरी टेबल तुम्हें यहाँ पर दिख रही होगी, तुम्हें शो रही होगी विद देयर मार्किंग्स। बाकी फॉलो मी फॉर मोर, मिलते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय।